हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल को बनने में लगभग कितना समय लगा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 साल लगा था। दोस्तों 22 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में पाई जाती है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। दोस्तों 22 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन में हुआ था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाए थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में आई थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा यानी करेंसी क्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टक्का कहलाती है। दोस्तों जो बांग्लादेश की मुद्रा यानी करेंसी है वो टक्का कहलाती है, अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों आपको कमेंट में बताते चलना है कि भारत की मुद्रा क्या है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिनेमा के क्षेत्र से है। दोस्तों सिनेमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी दिवस पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 14 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की फोटो भारतीय नोट पर कब से आना शुरू हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 से आना शुरू हुई थी। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन में खेला गया था। दोस्तों ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 12 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यमुना नदी है। दोस्तों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किस स्थानीय राज्य को कहा जाता है, यानी कि हेवन ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण महाकाव्य के लेखक निम्न में से कौन थे।
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी महर्षि वाल्मीकि थे दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा, वो कौन सा धातु है पूछा गया है जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम है दोस्तों। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुल 6 कमरे हैं दोस्तों। 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 जून को मनाई जाती है दोस्तों। 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, यानी कि पहली बार जो एटॉमिक बम है वो कहाँ पर फेंका गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिरोशिमा में फेंका गया था दोस्तों। हिरोशिमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र यानी लड़के का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राहुल नाम था दोस्तों। राहुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 72 बार धड़कता है दोस्तों। 72 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस है दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों घड़ी के आविष्कारक का नाम पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी पीटर हेनलेन ने किए थे दोस्तों। पीटर हेनलेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। दोस्तों पूछा गया निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धान है दोस्तों। धान यानी कि चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इन तीनों ऑप्शन में से आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा एक रबी की फसल है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा यानी करेंसी क्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी येन कहलाती है दोस्तों। येन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मुंबई में चली थी दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। दोस्तों वो कौन सी पक्षी है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा हंस, शुतुरमुर्ग, मोर और कबूतर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस यानी एयरफोर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। 8 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में आई थी दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 जनवरी को मनाई जाती है दोस्तों। 9 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मधुमेह जो है एक संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साहित्य से संबंधित क्षेत्र वालों को दिया जाता है दोस्तों। साहित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा काल था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गुप्त काल था दोस्तों। स्वर्ण युग जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी गैलीलियो ने किए थे दोस्तों।
गैलीलियो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी J.L. बियर्ड ने किए थे दोस्तों, यानी कि जॉन लोगी बियर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है शरिया कानून किस समुदाय धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुस्लिम धर्म से संबंधित है दोस्तों। मुस्लिम धर्म या समुदाय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? यानी महात्मा गांधी किस वर्ष बिहार के चंपारण आए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1917 में आए थे दोस्तों। 1917 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र में है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म पूछी गई है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किशन कन्हैया थी दोस्तों। किशन कन्हैया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी केवल बारिश की ही पानी पीता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चातक पक्षी है दोस्तों। चातक पक्षी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिनलैंड में है दोस्तों। फिनलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिद्धार्थ नाम था दोस्तों। सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? यानी दोस्तों फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस राज्य या प्रदेश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मणिपुर में है दोस्तों। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय में है दोस्तों। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लास्टिक को पूरी तरह से सड़ने में लगभग कितने वर्ष लगते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 450 वर्ष लगता है दोस्तों। 450 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुद बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महानदी पर है दोस्तों। महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में है दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह नारा किसने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यानी कि दोस्तों पूछा गया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी नरसिंहदेव प्रथम ने कराए थे दोस्तों। नरसिंहदेव प्रथम आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मा माचिस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों माचिस का आविष्कार पूछे गए हैं तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन वॉकर ने किए थे दोस्तों। जॉन वॉकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों चार मीनार जो है वो एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक के किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे दोस्तों। बिंदुसार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों इंदौर है दोस्तों। इंदौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। आपको हिंट दे देता हूं, आपका बी यानी चेतक और सी बादल, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों एक वयस्क यानी स्वस्थ मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 205, 207, 208 और 206। इन चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में पारित किया गया था। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल ग्रहों की संख्या 8 है। दोस्तों 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत रत्न है। दोस्तों भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी कि दोस्तों यहाँ मीथेन वाला ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी मीथेन गैस भरा जाता है। दोस्तों मीथेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीलियम गैस भरी जाती है। दोस्तों हीलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्यूटेन व प्रोपेन गैस भरी जाती है। दोस्तों एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन व प्रोपेन गैस भरी जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून की मात्रा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा हाथी और ऊंट। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 305 होती है। दोस्तों 305 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापना कब हुई थी? दोस्तों पूछा गया इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1971 में हुई थी। दोस्तों 1971 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 14 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्र नाम था। दोस्तों पाटलिपुत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाबर ने किया था। दोस्तों बाबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इस्लामाबाद है। दोस्तों इस्लामाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 80 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं और आपके लिए एक प्रश्न होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करते हैं। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? दोस्तों पहला लाइट बल्ब पूछा गया है किस देश में बनाया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत और अमेरिका। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा।
तो दोस्तों ये 81 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप ये क्लास हमारा कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।